अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना दूसरा सबक शुरू करने लगे हैं। दूसरे सबक का नाम है क्लियरिंग इन द स्काई और ये एक मशहूर अमरीकी मुसन्निफ़ जेसी स्टुअर्ट की अपनी कहानी है। क्लियरिंग ज़मीन का एक ऐसा टुकड़ा होता है जो जंगल के वस्त में साफ़ किया जाता है काश्तकारी के लिए। और जंगल के वस्त में अगर काश्तकारी करनी हो तो ज़मीन पर से फिर सारे दरख्त, झाड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ, बेलें साफ़ करनी पड़ती हैं। और जंगल के दरमियान में ऐसे साफ़ किए गए कतओं को, साफ़ किए गए टुकड़ों को क्लियरिंग या ग्लेड कहते हैं। GLADE, ग्लेड। स्काई का मतलब इस कहानी में आसमान जितना बुलंद मकाम है। तो क्लियरिंग इन द स्काई का मतलब ये हुआ कि आसमान को छूती हुई बुलंदी पर एक ज़मीन का टुकड़ा साफ़ किया गया है। और इस कहानी में हम ये पढ़ेंगे कि ये एक बहुत ही बुलंद मकाम पर, एक पहाड़ की चोटी पर ज़मीन के टुकड़े को क्यों साफ़ किया और किसने किया। तो आइए सबक शुरू करते हैं। दिस इज़ द वे जेस, सेड माई फादर। मेरे बाप ने कहा। जेस, ये है रास्ता। मुसन्निफ़ का पूरा नाम है जेसी, JESSE, लेकिन घर में उसे जेस कहते हैं। पॉइंटिंग, इशारा करते हुए, विद हिज कैन, कैन स्टिक, छड़ी। अक्रॉस, पार। द डीप वैली, गहरी वादी के पार। बिलो अस, हमारे नीचे। जेस, ये है रास्ता। मेरे बाप ने अपनी छड़ी से हमारे नीचे गहरी वादी के पार इशारा करते हुए कहा। आई वॉन्ट टू शो यू, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। समथिंग, कोई ऐसी चीज़। you've not seen, जो तुमने नहीं देखी। फॉर मैनी ईयर्स, कई बरसों से। मैं तुम्हें कोई ऐसी चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो तुमने कई बरसों से नहीं देखी। तो बाप अपने बेटे को गहरी वादी के पार ले जाकर कोई चीज़ दिखाना चाह रहा है। Isn't it too hot? क्या गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं? For you, क्या आप to do much walking, ज़्यादा पैदल ना चल सकें? क्या आपके पैदल चलने के लिए गर्मी ज़्यादा नहीं? बाप अपने बेटे को लेके जाना चाह रहा है, लेकिन बेटा समझता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। आई वाइप्ड, वाइप पोंछना, जिसको हम मॉप कह सकते हैं। द स्ट्रीम्स ऑफ स्वेट, स्ट्रीम नदियाँ, धारें। स्वेट पसीना, जिसे हम परस्पिरेशन भी कहते हैं। आई वाइप्ड द स्ट्रीम्स ऑफ स्वेट, मैंने पसीने की धारों को पोंछा। फ्रॉम माई फेस, अपने चेहरे से। टू कीप देम, ताकि उन्हें बाज रखूं। फ्रॉम स्टिंगिंग माई आइज़, स्टिंग का मतलब चुभन पैदा करना, जलन पैदा करना। और स्टिंगिंग को स्मार्टिंग भी कह सकते हैं। स्मार्ट का एक मतलब चुभन पैदा करना भी होता है। मैंने अपने चेहरे से पसीने की धारों को पोंछा ताकि उनसे मेरी आंखों में जलन पैदा ना हो। आई डिडंट वॉन्ट टू गो विद हिम, मैं अपने बाप के साथ जाना नहीं चाहता था। तो बेटा अपने बाप के साथ जाना नहीं चाहता। क्यों? आई हैड जस्ट फिनिश्ड वॉकिंग, मैं अभी चल कर आया था। आ हाफ माइल, आधा मील। अप हिल, पहाड़ी पर। फ्रॉम माई होम, अपने घर से। टू हिज, उसके घर तक। मैं अभी अभी अपने घर से उसके घर तक आध मील पहाड़ी पर पैदल चल कर आया था। आधा मील चल कर आया है, थक गया है, मज़ीद नहीं चलना चाह रहा। आई हैड कैरिड, मैं उठा कर लाया था। अ बास्केट ऑफ डिशेस, बर्तनों की एक टोकरी। टू मॉम, अपनी माँ के लिए। मैं अपनी माँ के लिए बर्तनों की एक टोकरी लाया था। देयर वर टू स्लिप्स, स्लिप फिसलन, फिसलवां जगह। इन द रोड, सड़क पर 2 जगह फिसलन थी। एंड आई कुडंट ड्राइव माई कार, और मैं अपनी कार पर ना आ सका
चूँकि सड़क पर 2 जगह फिसलन थी, पहाड़ी रास्ता था, वो पैदल आया है। एंड आई न्यू, और मुझे इल्म था, हाउ हॉट इट वाज, कि कितनी गर्मी थी, और मुझे इल्म था कि गर्मी कितनी थी। इट वॉज 97, दर्जा हरारत 97 था, इन द शेड, छाँव में। 2 अलग अलग वर्ड्स हैं। शेड का मतलब होता है छाँव, शैडो का मतलब होता है साया। तो यहाँ पर शेड है छाँव। छाँव में दर्जा हरारत 97 था। आई न्यू, मुझे इल्म था, दैट फ्रॉम जनवरी अनटिल अप्रैल, कि जनवरी से अप्रैल तक, माई फादर हैड गॉन, मेरा बाप गया था, टू 8 डिफरेंट डॉक्टर्स। मुझे इल्म है, मुझे पता है कि जनवरी से अप्रैल तक मेरा बाप 8 डॉक्टरों के पास गया था, 8 मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास गया था। 4 महीनों में 8 डॉक्टरों के पास गया है, इसका मतलब है कि बूढ़ा अच्छा खासा बीमार है। वन ऑफ द डॉक्टर्स, एक डॉक्टर ने, हैड टोल्ड हिम, उसे कहा था, नट टू वॉक, कि वो पैदल न चले, द लेंथ ऑफ अ सिटी ब्लॉक, सिटी ब्लॉक शहर का एक ब्लॉक, शहर का एक इलाका। और एक डॉक्टर ने उसे कहा था कि वो शहर के एक ब्लॉक जितना भी पैदल ना चले। ही टोल्ड माई फादर, उसने मेरे बाप से कहा था, टू गेट अ टैक्सी, कि एक टैक्सी करा ले, टू टेक हिम होम, जो उसे घर ले जाए। बूढ़ा शदीद बीमार है और गालिब इम्कान है कि वो दिल का मरीज़ है, क्योंकि दिल के मर्ज़ वालों को ज़्यादा पैदल चलने से मना किया जाता है। बट माई फादर वॉकड होम, लेकिन मेरा बाप पैदल चलकर घर आया, 5 माइल्स, 5 मील, अक्रॉस द माउंटेन, पहाड़ पर। लेकिन मेरा बाप 5 मील पहाड़ पर पैदल चलकर आया। एंड टोल्ड मॉम, और उसने मेरी माँ को बताया, व्हाट द डॉक्टर हैड सेड, और डॉक्टर ने जो कहा था उसने मेरी माँ को बताया। डॉक्टर ने कहा कि शहर के एक ब्लॉक जितना भी पैदल नहीं चलना, लेकिन ये 5 मील पहाड़ पर पैदल चलकर घर गया। 40 years ago, 40 साल पहले, अ डॉक्टर हैड टोल्ड हिम, एक डॉक्टर ने उसे कही थी, द सेम थिंग, यही बात। 40 साल पहले एक डॉक्टर ने उसे यही बात कही थी कि पैदल नहीं चलना। बूढ़ा आज का बीमार नहीं है, 40 बरस से वो दिल का मरीज़ है। एंड ही हैड लिव्ड, और उसने ज़िंदगी गुजारी, टू रेज परवरिश करना, पालना, ब्रिंग अप अ फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन, और 5 बच्चों पर मुश्तमिल ख़ानदान की परवरिश करने के लिए उसने ज़िंदगी गुजारी। ही हैड डन, उसने की थी, एज मच हार्ड वर्क, उतनी मेहनत, इन दोज ईयर्स, इन बरसों में, एज एनी मैन, जितना कि कोई भी आदमी कर सकता है। और इन बरसों में उसने किसी भी आदमी जितनी मेहनत की। ये पैराग्राफ हमें बाप और बेटे की पर्सनैलिटीज़, उनकी शख्सियतों के बारे में बहुत कुछ बता देता है। बेटा आधा मील पैदल चल कर आया है, मज़ीद चलना नहीं चाह रहा और जवान है। बाप बूढ़ा है, मरीज़ है, डॉक्टर कह रहे हैं कि पैदल ना चलो, और वो 5-5 मील पहाड़ पर चल रहा है। बाप मेहनत का आदी है, मुशक्क़त से घबराता नहीं है, जबकि बेटा जो है वो आराम पसंद है। आई कुड नॉट प्रोटेस्ट टू हिम नाउ, प्रोटेस्ट एहतजाज करना, मैं अब उससे एहतजाज नहीं कर सकता था। ही हैड मेड अप हिज माइंड, मेड अप हिज माइंड, फैसला कर लेना, ठान लेना, उसने फैसला कर लिया था। When he made up his mind, जब भी वो ठान लेता, टू डू अ थिंग, कोई काम करने की, जब वो कोई काम करने की ठान लेता, जब वो कोई काम करने का फैसला कर लेता, he would do it, वो कर गुजरता। If he had to crawl, क्रॉल का मतलब होता है रींगना, जिसको हम क्रीप भी कहते हैं, CREEP, लेकिन यहाँ इसको हम रींगना भी कह सकते हैं और मुश्किल से चलना भी कह सकते हैं। जब वो कोई काम करने का फैसला कर लेता तो कर गुजरता, चाहे उसे रींगना पड़ता। ही डिडंट केयर,
फिर वो परवाह नहीं करता था। इफ़ इट वॉज 97 इन द शेड, के छाँव में दर्जा हरारत 97 है और 16 बिलो ज़ीरो या 0 से 16 दर्जे गिर गया है। 97 दर्जा हरारत होना बहुत ज़्यादा गर्मी, और ये 97 फ़ारेनहाइट होगा, जबकि 0 से 16 दर्जे नीचे गिर जाना बहुत ज़्यादा सर्दी। यानी कि फिर वो परवाह नहीं करता था गर्मी हो या सर्दी। आई वाइप्ड मोर स्वेट, मैंने और पसीना पोंछा, फ्रॉम माई फेस, अपने चेहरे से, एज आई फॉलोड हिम, उसके पीछे पीछे चलते हुए, डाउन द लिटल पाथ, उस छोटे से रास्ते पर, उस छोटी सी पगडंडी पर, बिटवीन द पास्चर एंड द मेडो, पास्चर यानी कि चरागाह और मेडो यानी कि सब्जाजार। पास्चर ये दोनों घास के मैदान हैं, इन दोनों को आप ग्रासलैंड कह सकते हैं, लेकिन पास्चर नेचुरल ग्रासलैंड होती है, कुदरती तौर पर उगने वाला घास का मैदान, जबकि मेडो वो घास का मैदान होता है जो घास खुद इंसान उगाता है। तो चरागा और सब्जाजार के दरमियान वाले छोटे से रास्ते पर अपने बाप के पीछे पीछे चलते हुए मैंने अपने चेहरे से और पसीना पोंछा। सडनली, अचानक, ही स्टॉप्ड, वो रुक गया, एट द एज ऑफ द मेडो, इस वर्ड को आपने मेडो पढ़ना है। अचानक वो सब्जाजार के किनारे पर, सब्जाजार के सिरे पर रुक गया। टुक हिज पॉकेट नाइफ, उसने अपना जेबी चाकू निकाला। फ्रॉम हिज पॉकेट, उसने अपनी जेब से जेबी चाकू निकाला। एंड कट, और काटी, आ विस्प ऑफ अल्फाल्फा, अल्फाल्फा जिसको लूसन भी कहते हैं, लूसन इंग्लिश का वर्ड है, LUCERNE, लूसन, और इसे अल्फाल्फा भी कह सकते हैं। ये बड़ी अच्छी घास होती है आला नस्ल की। विस्प, घास की जो एक लट या घास का जो एक मुट्ठा काटा जाता है उसको विस्प कहते हैं। अचानक वो सब्जाजार के किनारे पर रुक गया, जेब से जेबी चाकू निकाला और अल्फाल्फा घास की एक लट काटी। ही हेल्ड इट अप, उसने इस लट को, घास के टुकड़े को उठा लिया, ऊपर कर लिया। बिटवीन हिम, अपने, एंड द सन, और सूरज के दरमियान, अपने बेटे को दिखाने के लिए उसने ये घास अपने और सूरज के दरमियान में बुलंद कर ली। लुक एट दिस जस, जस इसे देखो। ही ब्रैग्ड, ब्रैग शेखी बिघारना, डेंग मारना, फखरिया अंदाज में कोई बात करना, इतराना, इसको हम बोस्ट कहते हैं, BOAST, बोस्ट। ही ब्रैग्ड, उसने शेखी बिघारी। डिड यू एवर सी, क्या तुमने कभी देखी, बेटर अल्फाल्फा, इससे बेहतर अल्फाल्फा घास, ग्रो, उगी, उगते हुए, आउट ऑफ द अर्थ, ज़मीन से, क्या तुमने कभी ज़मीन से इससे बेहतर अल्फाल्फा घास उगी देखी। इट्स द बेस्ट लुकिंग है, इससे बेहतरीन घास, I've ever seen any place, मैंने इससे बेहतरीन घास कहीं भी नहीं देखी। या ये भी कह सकते हैं कि ये वो सबसे अच्छी, ये वो बेहतरीन घास है जो मैंने कहीं देखी। I said, मैंने कहा। I've not seen, मैंने नहीं देखी। better looking alfalfa, इससे बेहतर दिखाई देने वाली अल्फाल्फा घास, even, हत्ता के, in the little sandy river bottoms, bottoms तह को कहते हैं। दरिया जब खुश्क हो जाता है, रास्ता बदल लेता है, तो उसका मैदान बड़ा ज़रखेज़ होता है, वहाँ पर खेती बाड़ी की जा सकती है। बॉटम को आप तह भी कह सकते हैं और तलहटी भी कह सकते हैं। लिटिल सैंडी रिवर ये दरिया का नाम है। लिटिल का L, सैंडी का S और रिवर का R बड़े हैं, तो इसको हम छोटा रेतला दरिया नहीं कहेंगे, लिटिल सैंडी रिवर या लिटिल सैंडी दरिया ही कहेंगे।
इससे बेहतर नज़र आने वाली, इससे बेहतर दिखने वाली अल्फाल्फा घास तो मैंने लिटिल सैंडी दरिया की तलहटी में भी नहीं देखी। तो बाप अब कह रहा है, व्हेन आई बॉट, जब मैंने ख़रीदा था, दिस लिटिल फार्म, फार्म ज़रई रकबा, जब मैंने ये छोटा सा ज़रई रकबा ख़रीदा था, एवरीबडी, तो हर शख्स ने, अराउंड हियर आस पास के हर शख्स ने, सेड, कहा था, आइड एंड अप विद माई फैमिली, कि मैं अपने ख़ानदान को तबाह कर बैठूँगा, एट द कंट्री पुअर फार्म। कंट्री का एक मतलब तो मुल्क होता है, लेकिन कंट्री का एक मतलब खुला देहाती इलाका भी है, और यहाँ पर इस सबक में इस जगह कंट्री को खुले देहाती इलाके के मानी में लिया गया है। पुअर, बंजर, बेकार। एट द कंट्री पुअर फार्म, इस बंजर देहाती इलाके में, इफ़ आई ट्राइड, अगर मैंने कोशिश की, टू मेक अ लिविंग हियर, यहाँ पर रोज़ी कमाने की। ही ब्रैग्ड अगेन, उसने एक बार फिर शेखी बिघारी। जब मैंने ये छोटा सा ज़रई रकबा ख़रीदा था, तो आसपास के हर शख्स ने मुझे कहा था कि अगर मैंने यहाँ रोज़ी कमाने की कोशिश की तो इस देहाती बंजर इलाके में अपने ख़ानदान को तबाह कर बैठूँगा। इट टुक मी, मुझे लग गए 30 years, 30 बरस, टू इम्प्रूव, बेहतर बनाने में, दीज ओल्ड, इन पुराने, वोर्न आउट, खस्ता हाल, इसको रन डाउन भी कह सकते हैं। एकर्स, एकर जैसे उर्दू में हम एकड़ कहते हैं, यहाँ एकर्स का मतलब होगा ज़रई रकबे। मुझे इन पुराने खस्ता हाल ज़रई रकबों को बेहतर बनाने में, टू मेक देम डू दिस, मेक डू का मतलब होता है किसी से कोई काम करवाना, यहाँ हम कह सकते हैं कारनामा सरंजाम दिलवाना। तो मुझे इन पुराने खस्ता हाल ज़रई रकबों को बेहतर बनाने में और उनसे ये कारनामा सरंजाम दिलवाने में 30 बरस लग गए। जब ज़मीन ख़रीदी थी तो बंजर थी, 30 साल बाद उन्होंने ये कारनामा सरंजाम दिया कि अब यहाँ पर दुनिया की सबसे अच्छी घास उग रही है। आई लाइक दीज वुड्स जस, वुड्स जंगल, फॉरेस्ट, जस मुझे ये जंगल पसंद है। माय फादर सेड, मेरे बाप ने कहा। रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है, व्हेन वी यूज्ड टू कम हियर, जब हम यहाँ आया करते थे, टू हंट फॉर स्क्विरल्स, हंट शिकार खेलना, जिसको हम गेम भी कहते हैं और प्रे भी कहते हैं। स्क्विरल गुलहरियाँ, जब हम गुलहरियों का शिकार खेलने यहाँ आया करते थे। रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है, व्हेन वी सैट, जब हम बैठा करते थे, बीनीथ दीज हिकरीज, बीनीथ नीचे, हिकरी ये एक दरख्त होता है, ये उसी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है जिस फैमिली से अखरोट या वालनट का ताल्लुक़ है, लेकिन हम इसको अखरोट या वालनट नहीं कहेंगे, उर्दू में इसके लिए अलग से कोई नाम नहीं है, तो हम इसे हिकरी ही कहेंगे। बीनीथ दीज हिकरीज, हिकरी के इन दरख्तों के नीचे, एंड द स्क्विरल्स, और गुलहरियाँ, थ्रू ग्रीन हिकरी शेल्स, शेल खौल, हिकरी के सब्ज़ खौल, डाउन एट अस, हमें मारा करती थी। थ्रो का मतलब होता है फेंकना, थ्रो एट का मतलब होता है मारना। क्या तुम्हें याद है, जब हम हिकरी के इन दरख्तों के नीचे बैठा करते थे और गुलहरियाँ हिकरी के सब्ज़ खौल हमें मारा करती थीं। द मॉर्निंग विंड, सुबह की हवा, जिसको नसीमे सहर भी कह सकते हैं। जस्ट एट द ब्रेक ऑफ डे, ब्रेक ऑफ डे सनराइज, तलुए आफ्ताब, सुबह तलुए आफ्ताब के वक्त। इन अगस्त, अगस्त के महीने में, वाज सो गुड, बहुत अच्छी होती थी, टू ब्रीद, सांस लेने में। अगस्त के महीने में तलुए आफ्ताब के वक्त सुबह की हवा सांस लेने के लिए बहुत अच्छी होती थी। आई कांट फॉरगेट दोज डेज, मैं इन दिनों को भूल नहीं सकता। एंड इन अक्टूबर, और अक्टूबर के महीने में, व्हेन द रैबिट्स वर राइप, राइप का मतलब मैच्योर, ग्रोन अप,
बड़ा हो जाना, जवान हो जाना। जब खरगोश जवान हो जाते थे, एंड द फ्रॉस्ट्स हैड कम, फ्रॉस्ट कोहरा जम जाना, पाला जम जाना। हमारे यहाँ मैदानी इलाकों में धुंध पड़ती है सिर्फ, लेकिन पहाड़ी इलाकों में, सर्द इलाकों में जहाँ टेम्परेचर 0 से नीचे गिर जाता है, तो फिर ये कोहर जो है ये बिल्कुल वैसे ही पाउडरी शक्ल में बर्फ़ बन जाती है जिस तरह हमारे फ्रीज़र की दीवारों पर भी बर्फ़ बन जाती है। उसको भी फ्रॉस्ट कहते हैं, कोहरा जम जाना। एंड द फ्रॉस्ट्स हैड कम, और कोहरे जम जाया करते थे। एंड द हिकरी लीव्स, और हिकरी के पत्ते हैड टर्न्ड येलो, पीले पड़ जाते थे, पीले हो जाते थे। और अक्टूबर के महीने में जब खरगोश जवान हो जाते थे और कोहरे जम जाते थे और हिकरी के पत्ते पीले हो जाते थे, एंड व्हेन द अक्टूबर विंड्स ब्लू, और जब अक्टूबर की हवाएं चलती थीं, दे रसल्ड, रसल सरसराहट की आवाज़, जो खुश्क पत्तों की आवाज़ होती है, इसको स्विश कह सकते हैं, SWISH। एंड दे रसल्ड द बिग लीव्स फ्रॉम द ट्रीज, और वो दरख्तों के बड़े बड़े पत्तों में सरसराहट पैदा करते थे। एंड दे फेल, और ये पत्ते गिरते थे, लाइक येलो रेन ड्रॉप्स, बारिश की पीली बूंदों की तरह, टू द ग्राउंड, ज़मीन पर। और ये पत्ते बारिश की पीली बूंदों की तरह ज़मीन पर गिरते थे। रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है? ही सेड, उसने कहा, लुकिंग एट मी, मुझे देखते हुए, विद हिज पेल ब्लू आइज़। पेल का एक मतलब तो जर्द होता है, लेकिन पेल अगर किसी कलर के साथ हम लगा दें, जिस तरह यहाँ ब्लू के साथ लगा है, तो फिर पेल का मतलब बन जाता है फेंट, मध्यम। विद हिज पेल ब्लू आइज़, उसने मुझे अपनी हल्की नीली आंखों से देखते हुए कहा, हाउ, कि किस तरह, आवर हाउंड्स, हाउंड्स शिकारी कुत्ते, हंटिंग डॉग्स, कि किस तरह हमारे शिकारी कुत्ते, रैग्स एंड स्काउट, जिनके नाम रैग्स और स्काउट थे, वुड मेक द रैबिट्स सर्कल, खरगोशों को चक्कर लगवाते थे, खरगोशों को दायरे में भगाते थे। दीज वर गुड डेज जस, जस ये बहुत अच्छे दिन थे। दैट्स वाई, इसीलिए, आई रिमेंबर दिस माउंटेन, यही वजह है कि मैं इस पहाड़ को याद करता हूँ। तो बच्चों, बाप और बेटे का सफ़र जारी है, और ये सफ़र उन्हें कहाँ ले जाता है, इसके बारे में हम पढ़ते रहेंगे। आज तक के लिए यहाँ हम अपना सबक ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।